मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप जानते ही हैं कि संगीन जराइम के मुर्तकिब अफराद को सज़ाए मौत दी जाती है, जिसके कई तरीक़ेकार मौजूद हैं, जिनमें से एक फांसी है। जब से इंसानी तारीख़ मौजूद है, हमें सज़ाए मौत का वजूद भी दिखाई देता है। कत्ल, जासूसी और गद्दारी वो कदीम तरीन जराइम हैं जिन पर सज़ाए मौत दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपने बनाए हुए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए एक मादा हाथी को भी सरेआम फांसी पर लटका चुका है। इस मादा हाथी ने ऐसा क्या संगीन जुर्म किया था और इतने बड़े वजूद को किस तरह फांसी पर लटकाया गया? ऐसे ही आपके जहन में आने वाले बहुत सारे सवालों के जवाबात हम जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नाज़रीन कराम, जानवर दुनिया की खूबसूरती में जहां अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं उनमें से कुछ इंसानी बका के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। उनको दूर से देखने में ही आफियत है। अगर उनके करीब जाने की कोशिश की जाए तो ये अपनी फितरत से मजबूर होकर किसी जानलेवा हमले से भी गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही वाक़या 11 सितंबर 1916 को पेश आया, जब रेड एल्ड्रिच नामी शख्स एक मुकामी होटल में आर्जी क्लर्क भर्ती होने आया था। सर्कस वालों ने इस शख्स को हाथी के लिए असिस्टेंट ट्रेनर रख लिया। हालांकि रेड एल्ड्रिच नामी ये शख्स हाथियों को काबू करने के हवाले से बिल्कुल तरबियत याफ्ता नहीं था। 13 सितंबर 1916 को सिविलियन काउंटी में होने वाले शो के दौरान रेड एल्ड्रिच मादा हाथी पर बैठकर हाथियों को परेड करवा रहा था कि हादसे का शिकार होकर मारा गया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताती चलूं कि मादा हाथी का नाम बिग मैरी था। रेड एल्ड्रिच की मौत की कई वजूहात बयान की जाती हैं, मगर असल वजह यह है कि जब रेड एल्ड्रिच मैरी के ऊपर बैठा हुआ था तो वो सब हाथियों से आगे जा रही थी। जब वो अपने रास्ते से हटकर तरबूज के छिलकों की तरफ जाने लगी तो एल्ड्रिच ने नोकीला हुक मैरी के कान के पीछे चुभो दिया। मैरी तब भी रास्ते पर वापस ना आई तो एल्ड्रिच ने मैरी के जख्म वाली जगह पर नोकीला हुक दोबारा चुभो दिया। बिग मैरी को शदीद दर्द हुआ तो उसने गुस्से में आकर अपनी सूंड से एल्ड्रिच को पकड़ा और नीचे पटककर उस पर अपना पांव रख दिया। तमाशबीनों ने जब ये मंजर देखा तो शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और नारे लगने लगे कि बिग मैरी को कत्ल कर दो। तमाशाइयों में बैठे एक शख्स जिसका नाम हैंचकॉक था, उसने अपनी 32 बोर की पिस्तौल से बिग मैरी पर 5 फायर किए, जो मैरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। एल्ड्रिच की मौत 25 साल से चलने वाले सर्कस के लिए बहरान का बायस बन गई। मकामी हुक्काम वाक़े की तहकीकात के लिए सर्कस को रोकना चाहते थे, जबकि सर्कस के मालकान चाहते थे कि शेड्यूल के मुताबिक दूसरे शहरों में जाकर शो दिखाए जाएं। जिस वक्त बिग मैरी ने रेड एल्ड्रिच का कत्ल किया उसकी उम्र 21 से 22 साल थी और उस वक्त कुर्राए अर्ज़ पर वो सबसे बड़ा जानवर थी। बिग मैरी ने सर्कस में सबसे ज़्यादा अरसा गुजारा था, जबकि एल्ड्रिच को सर्कस में काम करने का तजर्बा फ़कत 36 घंटे का था। बिग मैरी की किस्मत का फ़ैसला किंग्स स्पोर्ट्स केप मजिस्ट्रेट ने वही किया जो किसी इंसान के कातिल होने की सूरत में किया जाता है। मजिस्ट्रेट ने फ़ैसला दिया कि मैरी को जब तक फांसी पर लटका कर रखा जाए जब तक कि उसकी मौत वाक़या ना हो जाए। बिग मैरी को फांसी पर लटकाने की सज़ा खासी सोच विचार के बाद दी गई थी। अगर बिग मैरी को गोली मारने का हुक्म दिया जाता तो किंग्स स्पोर्ट्स में इतनी ताकतवर गन नहीं थी जो उसे एक ही वार में ख़त्म कर देती। आम गन से मारने पर बिग मैरी ज़ख्मी होकर हुजूम को कुचल सकती थी। बिग मैरी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर भी मारा जा सकता था, मगर वहाँ ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था जिससे इतनी ज़्यादा बिजली का करंट दिया जा सके। इसी वजह से बिग मैरी को क्रेन के ज़रिए फांसी पर लटकाने का फ़ैसला किया गया। जिस वक्त बिग मैरी को सज़ाए मौत दी जा रही थी उस वक्त इलाके की सारी आबादी यानी तकरीबन 2500 अफराद वहाँ मौजूद थे।
बिग मैरी को 100 टन की क्रेन के जरिए फांसी देने का फैसला किया गया। ये क्रेन रेलगाड़ी उठाने के काम आती थी। हुक्काम ने एक जंजीर बिग मैरी के गले में डाली और उसे क्रेन की मदद से उठा लिया। कुछ देर तक बिग मैरी हवा में झूलती रही, ताहम कुछ देर बाद जंजीर टूटने की वजह से वो नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डियां टूट गईं। बिग मैरी के गिरने से अच्छा खासा शोर पैदा हुआ। बिग मैरी जमीन पर गिरी 1 घंटे तक तड़पती रही। इतने में एक शख्स और भी मजबूत जंजीर लेकर आ गया। इस जंजीर को बिग मैरी की गर्दन से लपेटकर उसे उठाया गया। बिग मैरी के मरने के बाद सर्कस वालों ने उसे करीब ही दफना दिया और फिर अगले ही दिन अपना कारोबार फिर शुरू कर दिया। इस हादसे के 100 साल बाद यानी 2017 में इंग्लैंड और अमेरिका के कई शहरों में सफरी सर्कस में हाथियों के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।